फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 32 साइज़ का बोट नेक प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बंद भाग का अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 28 है तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बोट नेक ब्लाउज है तो हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है और इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है तो फ्रंट पार्ट के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है। आप चाहे तो फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो उसको ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते रख सकते हैं और 1 इंच छोड़ते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दोनों लाइन को छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट को रख लेना है और पूरे बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल निकालना है तो इसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट पार्ट का आर्म होल के लिए और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें फ्रंट का नेक रेडी कर लेना है तो विड्थ में रख रहे हुए मैं 4 इंच और लेंथ में रख रहे हुए मैं 4 इंच। इसी तरह से चौकोन बॉक्स करते हुए हमें बोट नेक का शेप दे देना है। बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हमें प्रिंस कट का मेजरमेंट लेना है तो हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है 3.5 इंच पर और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच पर और सेंटर से 4.25 इंच पर लेते हुए ऐसा टक्स पॉइंट निकालेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से अटैच कर लेनी है इसी लाइन को। अब विड्थ में रख रहे हुए मैं 1.5 इंच और लेंथ में रख रहे हुए मैं 2 इंच। इसी तरह से लेते हुए हमें प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच और नीचे से टक्स पॉइंट के लिए टक्स के लिए 1.5 इंच लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से फैब्रिक को छाट लेंगे। देखिए, फ्रंट का आर्म होल नहीं कट करना है, हमें बैक का ही आर्म होल कट करना है। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट है और उसको कट भी कर लेंगे। प्रिंस कट के पार्ट को भी कट कर लेना है इसी तरह से और जो हमने उसको फैब्रिक को ही छाट लेंगे। अब स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं। लेंथ रख रहे हो मैं स्लीव्स की 11 इंच और विड्थ में रखना है हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक कर लेना है। इसी तरह से 9 इंच आ रहा है तो हाफ इंच बढ़ा कर लेना है फ्रंट के आर्म होल के लिए। और ये 3/4 स्लीव्स है तो हमें स्लीव को 3.5 इंच पर डाउन कर लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट का और बैक का आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब स्लीव्स का राउंड लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे। आपका जो भी स्लीव्स का राउंड है उसी तरह से लीजिएगा। देखिए, स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक का आर्म होल कट करना है और स्लीव्स को ओपन करने के बाद हमें फ्रंट का आर्म होल को हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए कट कर लेंगे और उसको क्रॉस लगा लेने हैं ताकि हमें समझ में आ जाए फ्रंट के आर्म होल। देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरे पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए अटैच कर लेने हैं। प्रिंस कट के पार्ट को भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर के फैब्रिक से और उसको बराबर से स्टिच कर लेंगे अस्तर के बराबर से। और जो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। इसी तरह से दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब जो ये पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और चारों साइड में हमें स्टिच कर लेनी लगा लेनी है। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है पूरे पार्ट को। और जो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से मेरा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें प्रिंस कट के पार्ट को अटैच कर लेना है।
तो प्रिंस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सके, इसलिए हमें प्रिंस कट जॉइन करते वक्त नीचे से ही जॉइन कर लेना है, जो कि हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई ही स्टिचिंग के बाद ही देनी होती है। तो इसलिए आर्म होल की गोलाई में अगर कम ज़्यादा हमारा प्रिंस कट का पार्ट हो तो आर्म होल की गोलाई में वो आ जाता है। इसी तरह से टक्स पॉइंट ऊपर की तरफ आने से हमारे अच्छी तरह से अटैच कर लीजिएगा। इसी तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। देखिए मेरे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेने हैं और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच, कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेते हैं और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को रेडी कर लेना है। तो नेक को रेडी करने के लिए हमें उरेब में 2 पट्टियाँ लेनी है और उसको अटैच करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए नेक को उरेब पट्टी अटैच कर लेनी है इसी तरह से। अब पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी अच्छी तरह से पलट जाए। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी पलटाने के लिए छोटे कट्स लगाने होते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमारा ये ऊपर का नेक भी रेडी हो चुका है। अब हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। प्रिंस कट का पार्ट अटैच होने के बाद ही हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इसी तरह से दोनों साइड के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए लेकिन हमारा है फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो उसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। देखिए ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब उसको फोल्ड करते हैं बराबर से और सेंटर से हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। जो हमने 1/2 इंच मार्जिन का लिया था उसको मार्जिन को कवर करते हुए हमें ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को कट्स लगा लेते हैं बराबर करते हुए और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए। मैं रफ स्टिच ही लगा रही हूँ ताकि बाद में हम तुरपाई से उसको कंप्लीट कर सकें। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।